नमस्कार। क्या बोले भारत के अपने चुनावी सफर में अब हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ के उस शहर में जिसको कि इस बार छत्तीसगढ़ की हॉट सीट भी माना जा रहा है। अभी नहीं बल्कि सालों साल से दुर्ग वो इलाका और वो शहर जहां से इतने बड़े बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में निकल कर आए। भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी यहीं से थे और इस बार मैदान में जो मौजूदा सांसद हैं वो भूपेश बघेल के रिश्तेदार ही हैं। कहा जाता है कि उनके भतीजे, हालांकि भूपेश बघेल बार बार इनकार करते हैं कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बीजेपी से सांसद और मौजूदा प्रत्याशी भी विजय बघेल चुनावी मैदान में है। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस को भारी अंतर से हराया था। सरोज पांडे जिनको इस बार सीट यहां से नहीं बल्कि कोरबा से दी गई है वो भी यहीं से आती हैं। तो कुल मिलाकर दुर्ग एक अहम सीट है और भिलाई कारखाना क्योंकि यहाँ पर है तो स्टील के लिए जाना ही जाता है ये शहर, ये इलाका, और इसीलिए इसको मिनी भारत भी कहा जाता है क्योंकि औद्योगिक अगर नगरी बोले छत्तीसगढ़ की तो वो कहीं ना कहीं दुर्ग ही है। तो दुर्ग का किला आखिर कौन फतेह करेगा, यही जानने के लिए हम जरा जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं आखिर जनता के दिल में क्या है, उनकी राय क्या है। आइए चलते हैं। दुर्ग में आखिर क्या है सियासी माहौल, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं एक वो इलाका जिसे पुराना बस स्टैंड भी कहा जा सकता है और इसके आसपास का जो इलाका है यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए हमने सोचा कि कम से कम जब जनता की राय जाननी है, ये जानना है कि आखिर दुर्ग के निवासी क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या वो बदलाव चाहते हैं या उनके लिए ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उनको लग रहा है कि मौजूदा सांसद जो कि बीजेपी से हैं उन्हीं को दोबारा से दोहराया जाए। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर दुर्ग के मन में क्या है। जी, ऐसा है कि दुर्ग में परिवर्तन और बदलाव की बयार है क्योंकि पिछले 5 साल में जो सांसद का कार्यकाल रहा है, वर्तमान सांसद का बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा काम सांसद का, जैसे कि दुर्ग में बहुत बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र यहाँ के 6 से 8 विधानसभा को प्रभावित करता है। हमारे दुर्ग में यह स्थिति कि रेलवे स्टेशन एक तरफ से खुला, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। पूरे भिलाई दुर्ग के लोग दुर्ग रेलवे एक कभी सुध नहीं ली। एक आपने सवाल उठाया, मैं जरा जानती हूँ क्या वाकई में ऐसा है कि जो मौजूदा सांसद है उन्होंने कोई सुध ही नहीं ली है यहाँ पर इलाके की? देखिए, अब जो विपक्ष के लोग हैं केवल अब ख्याली पुलाव पका रहे हैं। बात दुर्ग की है, मैं दुर्ग में बताना चाहूंगा, शायद भाई साहब को पता नहीं है। अभी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो रेलवे स्टेशन हैं उसका कायाकल्प के लिए 34,000 करोड़ की परियोजना का भूमि पूजन किया है। उसमें दुर्ग के अकेले 500 करोड़ का है जिसको एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाना है। उसमें दुर्ग है, पावर हाउस का रेलवे स्टेशन है, ये आसपास के जितने हैं जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, ये सारे रेलवे स्टेशन का उपक्रम होना है, उद्धार होना है। और रहा बात विकास का, दुर्ग में IIT, भारत के 17वें IIT दुर्ग में कुटेला भाटा में बना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम परिवहन की दृष्टि से भी बात करें, आवागमन की दृष्टि से, तो दुर्ग से आप रायपुर की तरफ जाइएगा, बहुत ट्रैफिक होती थी, यहाँ पर फ्लाईओवर बन गई। तो काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि हम गिना नहीं पाएंगे और विपक्ष बहुत सुन नहीं पाएंगे। इन्होंने तो भाई गिना दिया, इन्होंने गिना दिया, जो गिना दिया 400 के पार नहीं, इन्होंने काम गिना है, काम गिना और अभी बोले कि 400 से पार की सीट लाएंगे। मोदी जी के ऐसा कैसे पता चल गया कि 400 के पार सीट लाएंगे? तो काम हुए ना या नहीं हुए इस पर बताइए ना, उन्होंने गिना दिया क्या? आज रेलवे में जाइए, हर गाड़ियां 5-10 घंटे लेट आती है। बिलासपुर से जो भी गाड़ियां छूटती है, दुर्ग स्टेशन आते थे 5 घंटे, पूरी गाड़ियां रद्द हो रही। क्यों? क्योंकि इनका जो कोल परिवहन कर रहे हैं, आम एक वंदे भारत चलाना है, उसमें सीट को बढ़ाना है और अडानी की गाड़ियां चलाना है। आज आप दिल्ली से आइए, पूरी गाड़ियां नागपुर तक राइट टाइम आती है और छत्तीसगढ़ में आती 10 घंटे लेट हो जाती है। क्या वजह है भाई, क्या गाड़ियों का क्या चक्कर है, गाड़ियां क्यों लेट? विकास कार्य के लिए निश्चित तौर पे गाड़ियां तो रोकनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन बिछानी है ना, अन्य लाइन बिछानी है, विकास कार्य की ओर जाना है, तो कहीं ना कहीं तो स्थिति जो है रोकने की स्थिति निर्मित होगी। मेरा मानना है यहाँ पे महादेव ऐप लाने की जो कार्य जो है ना, भूपेश बघेल जी ने किया है, सट्टा और जुआ में युवाओं को बर्बाद किया है, ये मोदी जी ने नहीं किया है।
मोदी जी तो विकास का काम करते हैं। अच्छा, एक और मैं जरा दर्शकों को एक बात और बता दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो महादेव ऐप का जिक्र विधानसभा के चुनाव में भी हुआ और लोकसभा में भी हो रहा है। ये वो इलाका है दुर्ग का कि यहीं से माना जाता है महादेव ऐप का जो घोटाला हुआ या जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, और इसीलिए जब बात हो रही है तो महादेव ऐप का भी जिक्र आ रहा है, भ्रष्टाचार का भी जिक्र आ रहा है। चुनाव के समय क्यों आ रहा है? इसके पहले पहले भी आ रहा था। आया, ठीक है, चुनाव के समय आया, पिछले विधानसभा चुनाव पहले आया था, बीच में बंद हो गया, अब फिर क्यों आ रहा है? और ये ऐप को बंद कौन करा सकता है? केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत बंद कर सकती, बंद क्यों नहीं करवा रही है? उसको बंद करवाए, वो आप क्यों नहीं बंद करवा रहे? लेकिन भूपेश बघेल का नाम भूपेश के सरकार में पूरा कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि महादेव ऐप जो है इट्स अ फॉल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज टोटली विड्रॉन। उनके ऊपर जो केसेस थे सारे के सारे विड्रॉ हो गए। अगर उसके पीछे कोई बैकग्राउंड रहता तो वो जरूर सुप्रीम कोर्ट बोलता। हाँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था कि बदनाम कैसे किया जाए। तो ये बदनाम करने के लिए एक तरीके से काम हुआ भूपेश बघेल को और सत्ता पाने के लिए, ये उनका कहना। ये सवाल तो आपको भूपेश बघेल से ही करना चाहिए था, क्योंकि 5 साल मुख्यमंत्री वही थे और उन्हीं के ऊपर 400 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगा। 400 करोड़ रुपया, और जितने लोगों को आशीर्वाद प्राप्त था माननीय भूपेश बघेल जी का, आधे से ज्यादा अभी जेल में हैं, कुछ लोग ही मात्र बेल में हैं। सबके कनेक्शन मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, इसीलिए तो वो अपने किसी सभा में नहीं कहते कि हमारा इसमें योगदान है कि नहीं है करके। और ये बोखलाहट देख लीजिए। अब आप क्या कह रहे थे? ये मैं भी नहीं समझ पा रही कि इतना चीखना चिल्लाना क्यों होता है। आराम से भी बात हो सकती है। बिल्कुल भाई, संरक्षण उन्हीं के संरक्षण में हुआ है और जिन्होंने खोज कर निकाला है ना, एसपी साहब डॉक्टर अभिषेक पल्लव, उनका ट्रांसफर क्यों कर दिया भाई? खोज के उन्होंने निकाला महादेव सट्टा है, वो अच्छा काम कर रहे थे, उनका ट्रांसफर क्यों किए आपके कार्यकाल में? बता दीजिए। ये बताइए, ये महादेव ऐप के चक्कर में ही क्या भूपेश बघेल को सीट बदलनी पड़ी? देखिए, सीट क्यों बदली? अपना जिला क्यों बदल? नहीं, मुख्यमंत्री का तो पूरा प्रदेश है। अब थोड़ी ना मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता है। नहीं, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में केंद्रित करके छत्तीसगढ़ को बदनाम किया गया। देखिए, सीट क्यों बदली? सीट बदली नहीं है ना, ये तो लोकसभा चुनाव है। पाटन के विधायक तो अभी भी वो है, लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं। यहाँ से हमारे दुर्ग जिले में और भी है, ताम्रध्वज साहू वो महासमुंद से खड़े हुए हैं, देवेंद्र यादव बिलासपुर से खड़े हुए हैं। सीट तो कोई भी बदल सकता है। सीट बदलने का मतलब यही है मैडम, मैं आपको बताऊं, मैं उसको आभास हो गया है मेरा दाल गलने वाला नहीं है, अब मेरा हार निश्चित है करके सोच के ना वो दूसरे जगह अपना स्थान बनाया है। हाँ। इलाका कुत्ते बिल्ली का होता है, भूपेश बघेल शेर है, वो कहीं से भी खड़े हो सकते हैं। गुजरात छोड़कर वो यूपी जा सकता है। सीएम क्यों यूपी गया? सीएम नहीं, वो पीएम है वो। हाँ, वो क्यों छोड़ा? गुजरात में उसकी दाल नहीं गली। वो कह रहे हैं कि सीट तो कोई भी बदल सकता है, प्रधानमंत्री ने भी बदली थी सीट, और भी लोग सीट बदलते हैं, तो सीट से क्या लेना देना? नहीं, सीट तो कोई भी बदल सकते हैं, पर माननीय भूपेश बघेल जी इस जिले के रहे, इस जिले से पलायन क्यों कर गए? आखिरकार जो स्थिति उन्होंने रायपुर में देखी, सुन लीजिए आप, जो स्थिति उन्होंने रायपुर में देखी, जो स्थिति दुर्ग में देखी, अब वो स्थिति वो राजनांदगांव में देखेंगे। उन्होंने गरीब वर्गों का ये समझ के वहाँ पलायन किया है, पर माननीय भूपेश बघेल जी मुंह की खाएंगे और वापस फिर से दुर्ग आएंगे, ये देखिएगा। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज कह सकता हूं कि कांग्रेस अपना अंतिम सांस गिन रही है। किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के अंदर कहा था कि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो एक दिन उंगलियों में इनके सांसदों की गिनती होगी। ऐसा रवैया? ये जो इनका जो भ्रष्टाचार, ये जो लगातार जो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हैं, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की जो बात करते हैं, आज आप देखिए मोदी जी के 10 साल के इस कार्यकाल में मैं एक मुस्लिम होकर आपको बताता हूं कि मुस्लिमों का कितना उद्धार हुआ है। आज यूपीएससी का रिजल्ट आता है मैडम, लाखों लोग एग्जाम दिलाते, 50 मुस्लिम विद्यार्थी पास होके आता है। मुस्लिम समाज को ज्यादातर कांग्रेसियों ने ठगा। मुझे बताइए किसी भी जानकारी में कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान अलॉट किया गया है, कौन सी चीज के लिए हॉल दिया गया है या चेयरमैन के लिए किया गया है, और मुस्लिम समाज के लिए पूरे 4 साल 5 साल ठगा गया हुआ है। अब क्योंकि ये मुद्दा उठ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आई तो
आम नारी का मंगलसूत्र भी वो गिरवी रख देगी। ये बात ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का सिर्फ तुष्टीकरण किया कांग्रेस पार्टी ने और कुछ नहीं। ये मंगलसूत्र वाली बात टोटल झूठ है, मंगलसूत्र झूठ है। सोने का रेट 2014 में 28,000 था, आज 73,000 है। तो मंगलसूत्र गिरवी रखने की बात छीन रहा कौन है? मंगलसूत्र छीन कौन? ईवीएम पे दोष? ईवीएम पे दोष नहीं है, कई बार प्रूफ हो चुका है ये चीज। तो इतने विधायक जो जीत कर आए वो सब ईवीएम की वजह से। देखिए, ये कर्नाटक में जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहते हैं। खुद 5 साल तक के भूपेश बघेल का कांग्रेस सरकार 68 सीट जीत के आती है, उपचुनाव में भी जीतता है, तब ईवीएम ठीक रहते हैं। और जब भाजपा जीतती तो ईवीएम खराब हो जाता है। कांग्रेस का यही दोहरापन उसको ले डूबा है। न इनका चाल है, न चरित्र है और न कोई नीति है। एक सेकंड मेरी भी सुनिए। अरे भाई सवाल तो सुनिए, आप लोग सुन ही नहीं रहे आप। सवाल तो सुनिए अरे सर सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि ईवीएम पर सवाल खड़े करके आप तो जनता का अपमान कर रहे हैं ना एक तरीके से। जो जनता जा रही है वोट डालने, इतनी मेहनत से, इतनी धूप गर्मी में आप उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणी ईवीएम के लिए। हिमाचल में ईवीएम में गड़बड़ थी क्या? ईवीएम विपक्ष पार्टियां चुनाव आयोग के पास गई ईवीएम के लिए बात करने की। हिमाचल में गड़बड़ थी क्या? टाइम हिमाचल में जाता, उनको बताया जाता। कर्नाटक में गड़बड़ थी क्या? वो सब नहीं जानता मैं। कर्नाटक और हिमाचल पर भी बात कर। अभी भी डिसीजन पेंडिंग है वीवीपैट की पर्ची गिनने को लेके। तभी ईवीएम में गड़बड़ है। छत्तीसगढ़ में जब 65 सीटें आती है कांग्रेस की, तब ईवीएम में दोष नहीं दिखता है। और जब अपने कर्मों के कारण सरकार चली जाती है, उस दिन ईवीएम में दोष दिखता है। ये कांग्रेसी चरित्र है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तो कोई ईवीएम नहीं रहता, बीजेपी की सरकार आती तो ईवीएम दिखते हैं। जो गाय के गोबर पे भ्रष्टाचार करे उनसे क्या उम्मीद रखेगी ये देश की जनता? 5 साल हम मजदूरों को बेवकूफ तो बनाए मैडम। परमानेंट करो, कुछ नहीं किया। मजदूर फिर रोड में है। आज देखो दुर्ग नहीं, तनख्वाह नहीं मिलता, लेट से तनख्वाह मिल रहा है। कांग्रेस शासन है वहाँ, तनख्वाह नहीं मिल रहा दुर्ग। आपको किससे उम्मीद है? भाजपा से। हम तो भाजपा ही शुरू से। क्यों? क्योंकि वो भाई भगवान राम को लाया है, वो उसे वो आएगा। भगवान राम और सनातन पर अब बात आ गई है। सनातन को लेकर सवाल खड़े होते हैं। पिछले 10 साल में एक मस्जिद बना हो तो नाम बता दीजिए। कितनी मस्जिद तोड़ोगे उसके हिसाब नहीं है, लेकिन एक मस्जिद आज भिलाई के अंदर। तो लेकिन कुछ और कह रहे हैं। 2 मुस्लिम भाई जो है खड़े हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। मस्जिद तोड़ी गई है क्या? कोई तोड़ी नहीं गई है मस्जिद। कहाँ से आप तोड़ोगे? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे मंदिर निर्माण। वो कह रहे कोई मस्जिद टूटी नहीं। कौन सी मस्जिद? उनको मालूम नहीं है ना। मैंने कांग्रेस और बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा है। उसमें एक बात जरूर है कि इनको दोनों पार्टियां एक यूथ पे ना फोकस है इनका, ना कुछ अपने नैरेटिव सेट करते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम करे और कोई जाति आधार पे बात। ये यूथ का कौन सा बात कर रही है? कोई बात नहीं कर रहा। कोई नहीं। बेसिकली यूथ के लिए कोई नहीं है। तो युवा के मन में है क्या? जब आप जाएंगे वोट डालने, आपके मन में क्या है? वोट डालने के लिए मैं वोट किस मन से डाले? नहीं डालना चाहते? हाँ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। वोट किस मन से डाले बताओ आप? एक दूसरा सही से मतलब ऐसा है कि दूसरा नैरेटिव चलाता है, एक दूसरा नैरेटिव चलाता है, लेकिन सबको अपनी सत्ता प्यारी है। ये कंपनी की तरह है पार्टियां। आपका मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टी से विश्वास उठ कंपनियां आपका विश्वास उठ चुका है राजनेताओं से? तो एक सभी पार्टी एक कंपनी का कोई आएगा अपने जेब भरने के लिए, कांग्रेस भी आएगी उसका अपने फैमिली पालने के लिए। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग
चुनाव का पर्व मनाऊंगी। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नेताओं से विश्वास भी उठ चुका है और ये कह रहे हैं कि किस मन से हमारे लिए कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो रोजगार के बारे में बोलूंगा। जो आजकल जो रोजगार नहीं मिल रहा है लड़के लोगों को, और मैं खुद अभी कम से कम 16 साल से केस लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट में बीएसपी के लिए, और ये रोजगार कार्यालय से हम लोग को बुलाव पत्र आया था। मैं कहना चाहता हूँ और उसी माध्यम से हम आगे बढ़े हैं और 8,184 लोगों को ले लिए हैं, 600 लोगों की भर्ती लोग रोक दी है। हमने जब कांग्रेस का भी राज था तभी हमने बोला अभी भाजपा का राज भी हम चाहते हैं कि मोदी तक हमारा बात पहुंचे और हमारा मोदी एक ऑर्डर निकालें। हमारे मोदी जी बहुत विश्वास है हमको उनके ऊपर कि हमारा ये नियुक्ति किया करे, हमारा नियुक्ति हो। तो आपको विश्वास बीजेपी से? बिल्कुल है। कांग्रेस के लोग राज्यसभा के लिए बाहर के लोगों को लाते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ का एक भी सांसद नहीं मिला। तो बाहरी का मुद्दा है, बाहरी मुद्दा है। नहीं, बाहरी नहीं, छत्तीसगढ़ के मुद्दा को उठाने के लिए छत्तीसगढ़ का सांसद चाहिए। ये बिहार से लाते हैं, पंजाब से लाते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ की बात कैसे राज्यसभा और लोकसभा में होगी? मेरे को आप बताइए। इनका जवाब मैं दे दूं, इनके पार्टी में ही लोग नहीं है जो कांग्रेस से, बीजेपी से, अन्य दलों से लेके उनको बनाते हैं। इनके पास राजी ही नहीं है। मुद्दा है क्या? मैंने देखा कि कोरबा से लेकर सभी जगह कांग्रेस से बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस में अगर इतनी तकलीफ है या प्रॉब्लम्स है तो सारे लोग तो बीजेपी में आ रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, आदरणीय सभी मेरे भाई हैं, ठीक है, कि भाई आप कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मैं मान लेता मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया यार। अगर मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया तो कांग्रेस के नेता भाजपा में क्यों आ रहे हैं भाई? यही बस बता दीजिए मुझे, क्यों आ रहे? क्योंकि देश विकास की ओर बढ़ रहा है। देश जो है नया आयाम जोड़ रहा है, देश का विश्व में नाम बढ़ रहा है। तो हर एक जिम्मेदार पर्सन चाहेगा कि मैं उस देश का वासी हूँ जिसका विश्व में नाम हो। ये देख करके लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के लोग बीजेपी में जो इतने धड़ल्ले से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो लग रहा है कांग्रेस है में अब कोई बचेगा ही नहीं, सारे लोग तो बीजेपी में आ रहे हैं। क्या वजह? ये ईडी के डर से आ रहे हैं। ईडी के डर से आ रहे हैं। मतलब सारे कांग्रेसियों ने ऐसे काम किया है कि ईडी का डर? ऐसा कोई नहीं है, इनको जबरन फंसाया जा रहा है। ईडी के डर से लोग बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है। लेकिन मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि संजय निरुपम पर तो ईडी का कोई केस नहीं था, गौरव वल्लभ पर ईडी का कोई केस नहीं था, प्रमोद कृष्णम पर ईडी का कोई केस नहीं था। वो लोग अगर छोड़कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो उस पर क्या कहेंगे आप लोग? सनातन का अपमान कहाँ से हो गया मैडम? तो कह रहे हैं कि श्री राम का अपमान हुआ, सनातन का अपमान। इनका काम यह है कि राजनीति को धर्म से जाना, धर्म चलाने के लिए हमारे पास शंकराचार्य हैं, मोहल्ला है, मुरली सब है। राजनीति को राजनीति नहीं है, विकास पे लेके चलिए ना, विकास पे लेके चलिए। आप विकास में मुद्दे पे लड़के दिखाइए। आपसे सनातन मुद्दा नहीं, बिल्कुल हम तो पंडित आदमी, हम भी। सनातन को मुद्दा क्यों बनाया जाए? मैडम मैं बता रहा हूँ, देखिए सनातन का मुद्दा इन्हीं लोग बनाए। भगवान राम का मंदिर तो सबका है, बाकायदा आपको निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मना किया है। देखिए जो सनातनी है उसका भावना तो आहत हुई, इसलिए कई लोगों ने उस मना करने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आए। सवाल ये उठ रहा है कि महंगाई बेरोजगारी, क्या इस पर चर्चा हो रही है या नहीं? सनातन क्यों मुद्दा बनता है? क्या जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं क्या उन पर बात नहीं होनी चाहिए?
मैं आपको सबसे पहले सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं। ये उनका जमीर उनको लेकर आ रहा है। आने वाली उनकी नस्लें पूछेगी कि जब मोदी जी जैसा व्यक्तित्व पुरुष, विकास पुरुष आपके पास मौजूद था, लगातार देश को परिवर्तन के रास्ते पे और विकास के रास्तों में वो लेकर जा रहा था, उस वक्त पापा आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आप उस वक्त भी अड़ंगा लटका रहे थे। तो जो स्वाभिमानी है, मोदी जी के विकास के पांच काम भाजपा वालों से पूछ के बताइए। मोदी के विकास के 5 काम, मोदी के विकास के 5 काम। विकास ने ऐसा क्या किया 5 काम? कांग्रेस कभी देश को शांत नहीं होने देना चाहती थी। धारा 370 उसका उदाहरण था। विकास इस बात से भी है कि विकास हमारा कश्मीर तक पहुंचे, इसलिए हमने धारा 370 समाप्त किया, उनको मूल धारा में शामिल किया। इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरी, वो विकास है। भारत का नागरिक आज अखिल विश्व में कॉलर खोल के बात करता है, वो विकास है। यूक्रेन में जब लोग भारत का झंडा लगा के बाहर आते हैं, वो विकास है। इस देश में समृद्धि, सड़कें, विकास, कोरोना में लोगों को बचाना भारत जैसे देश में, ये विकास का सूचक है। आज भारतीय नागरिक पूरे भारत में। उन्होंने 5 काम गिना दिए। आप मुझे कांग्रेस के 5 काम बताइए कि क्यों कांग्रेस पार्टी को चुनना चाहिए। ऐसे कोई 5 काम बताइए। कांग्रेस ने सूचना का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, महालक्ष्मी योजना दिया, और बहुत सारे जो भी हमारे घोषणा पत्र। 5 काम गिनाइए ना, 5 काम गिनाइए। अरे वर्तमान सरकार में तो गोबर खरीदी हुई। ये लोग जिंदगी भर गाय 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 बोलते थे, गाय पालकों ने कुछ नहीं किया। यहाँ गाय पालकों लिए गोबर खरीदी की थी कांग्रेस की सरकार ने, वो बंद। गोमूत्र खरीदना बंद। भूमिहीन किसानों को जो 7,000 रुपए साल देते थे, वो बंद। आपने क्या किया वो पूछ रही हूँ। ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारे कांग्रेस का काम थे, ये कितना बड़ा काम था। मनरेगा जैसे कोई योजना इन्होंने नहीं बनाई। मैडम, ये लोग अमेरिका का कानून लाना चाहते हैं। ये कांग्रेसी अगर मेहनत करके कमाएंगे तो इनकी 55% संपत्ति जो है सरकार को चली जाएगी और इनके बाल बच्चों को मिलेगी 45%। जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए, वो कह रहे हैं भूपेश बघेल के समय में उन सबको बीजेपी ने बंद करा दिया, और वो जनता के काम। ये लोग नरवा घुरवा और गाय गरवा के अलावा कोई काम किए क्या? दिखा छत्तीसगढ़ में मेरा काम नहीं दिखता इनका। नरवा गरवा घुरवा भारी और धारो धार बुआवो संगवारी, ऐसे टाइप के योजना बनाए हुए। एक भी गौठान और एक भी नरवा गुरवा बताओ जहाँ से विकास के आए हुए। पूरे के पूरे फैल योजना, अपना घर भरने के लिए योजना बनाए थे और अपने लोग पूरा घोटाला किए, गाय का गोबर बेच करके खा गए। वो क्या योजना के बताएंगे हमें? कांग्रेस पार्टी के ऊपर घोटालों का आरोप लगता है। घोटालों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े हुए, वो भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? कोई घोटाला नहीं हुआ मैडम। वो पार्टी अलग है, उनको सोच रहे हैं कि हम ज्यादा ऊंचा आवाज में बात करेंगे तो कांग्रेस दब जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन काम तो बताइए ना, करप्शन था या नहीं? नहीं, मैं तो नहीं मानता इस चीज को। करप्शन कोई करप्शन नहीं। बच्चों से पावर बना रहे जो जिनको ना एजुकेशन है ना कुछ है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो खेल रहे थे, और इनकी तरफ से ये नारे, ये नारा क्यों लगा रहे हो? मोदी मोदी का नारा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हम लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अभी से मोदी आपका तो वोट भी नहीं है, आप तो पढ़ाई करते हो ना। हाँ, तो हमारे घर वालों का है। घर वालों का क्या है? वोट। क्या कहते हो? हाँ, हम लोग मोदी को ही देते हैं। अच्छा, मोदी पसंद है। तो छोटे छोटे बच्चे, अब बच्चे तो मासूम होते हैं, उनसे कुछ कहलवाया नहीं जा सकता। बच्चे के दिल में अगर कोई बात है तो उस पर कम से कम। मासूम बच्चों को ऐसा बना दिया गया है, ब्रेन वॉश कर। ये तो गलत बात है। बच्चों को सुने, बाप है ना बीजेपी में बाप है बीजेपी। बच्चे अगर बोल रहे हैं उनको किसने? जब ये ना घर में बाप के साथ घूम रहा है, पापा किसमें डाले? नहीं बेटा, भाजपा कमल छाप में डालना। हाँ, जा रहा है कमल छाप। पापा ने कुछ कहा होगा किसी वजह से। पापा क्यों कह रहे हैं ऐसा? देश के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, माताएं, बहनें, महिलाएं, सबके मन में एक ही बात है, मोदी। उसकी योजनाएं बता रहा हूँ। उसके कारण किन गरीबों का घर बना? मोदी जी के कार्यकाल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों का पक्के मकान बन गए। जिन घरों में शौचालय नहीं था, उन घरों में शौचालय बन गए। जिन बहनों के पास गैस नहीं था, चूल्हे जलाती थी, उनके घरों में गैस मिल गया। जिनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होते थे, आयुष्मान के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज हो गए। एक सवाल है मेरा, आप दोनों से ही सवाल है कि
अगर ये सच है तो विधानसभा में जनता ने कांग्रेस पार्टी को क्यों ठुकराया? मेरा ये सवाल है, क्यों ठुकराया कांग्रेस को जब इतना काम किया भूपेश बघेल ने? कांग्रेस को ठुकराया नहीं गया, ये पूरा ईवीएम का वो है। फिर से जी नहीं, ये नहीं है। अपने अंतर झांक के देखना। मैं छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ। जैसन जैसन घर द्वार तैसन फैका, जैसन जैसन दाई दादा तैसन लड़का। माननीय राहुल गांधी जी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के हक मार के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। जिस दिन कांग्रेस आम आदमी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, इसके बावजूद उपाध्यक्ष बनाएगी, उस दिन से कांग्रेस लगेगी। जब तक लोग प्रधानमंत्री के झूठ को ट्रोल करते हैं, युवराज या शहजादे को अपना मुखिया बनाएगी, उस दिन तक ये रसातल में जाएगी। इन्होंने न देश देखा, न दुनिया देखी, न भारत की संस्कृति देखी। ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर सौंपी इसने कांग्रेस। पूरे देश ही नहीं, पूरे विदेश में मोदी जी की लहर है। पूरे विश्व में उनके व्यक्तित्व को मान गया है। और मुस्लिम समाज के लिए, हज के लिए मोदी जी ने 2 लाख कोटा बढ़ाया हुआ है। और यहाँ तक तुर्की में जब तूफान आया हुआ था तो सबसे पहले खाद्य सामग्री अगर कोई पहुंचाने वाला था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे। नहीं तो आप बताइए, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि मुस्लिम्स के खिलाफ है बीजेपी, क्या ये सही है? नहीं, इसमें आज के समय शिक्षित जैसे जैसे मुस्लिम समाज जागरूक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, वैसे वैसे मुस्लिम समाज का कांग्रेस से मुंह भंग हो रहा है। देश का नाम विदेश में चल रहा है, क्यों आ रहा है? मोदी कारण आ रहा है। उसके लिए कौन पूछता था? भीख मांगते थे हमको, कोई आगे बोलते भिक्षा देते थे। अब हम सबको देते हैं, अब लेते नहीं किसी से, सबको देते हैं। मतलब आपको लग रहा है विश्व में जो भारत का नाम हुआ है वो अहम है? बिल्कुल। केंद्र का काम है विश्व के हमारा नाम को लाना, राज्य का सरकार काम है हमारे लिए काम करना। ये जो बहस हुई यहाँ पर, मुद्दे बहुत सारे हैं, लोकल से लेकर राष्ट्रीय तक वो मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता वोट डालने के लिए जाएगी। और यही इस बार के चुनाव की और लोकतंत्र की खूबी भी है कि मुद्दे भले ही अलग अलग हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक असमंजस में हैं कि आखिर उनका वोट किस तरफ जाएगा। कुछ युवा हैं जिनको लगता है कि बहुत कुछ हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए वो उस आधार पर वोट डालेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर माहौल बन चुका है और अब इसी तरह की चर्चाओं के लिए हमारा देश जाना जाता है, क्योंकि ऐसी ही चर्चा जो है लोकतंत्र में यही एक मिसाल कायम करती है। तो छत्तीसगढ़ की 11 में से एक अहम सीट दुर्ग, जिसका हमने आज जायजा लिया और जाना कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने इस बार बदलाव का या फिर की मौजूदा सांसद और मौजूदा पार्टी को ही रिपीट करने का मन बनाया है। बहुत सारे मुद्दे रहे, गर्मा गर्म बहस भी हुई और अब जरा अपने अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। आज क्या बोले भारत में हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।